Recording in आज progress. क्वेश्चन हो गए ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये होमवर्क डिस्कशन की बात थी, ठीक है, तो अ, इसका मैं एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है, 17 वाले का। ऑफकोर्स पाथफाइंडर क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं अभी, बाद में कभी देख लेंगे। कि यहाँ पे आपको एक 90 डिग्री दे रखा है, तो क्या आप इसको एक सेमी सर्कल एज्यूम कर सकते हो? कैसे? आपको पता है कि भैया सेमी सर्कल में एक कोई भी अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो 90 डिग्री का बनता है। देख, क्या आप अज्यूम कर पा रहे हैं कि ये येलो वाले सेमी सर्कल में ये जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री का है ना? तो मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना के ट्राई करो, एंगल ले लेना, दो लाइन का आंसर है। और मेरा वो रोप वाला होमवर्क हो गया। हाँ, ये तो आसान था यार, ये तो आसान था। इसमें जिनके तुमने कॉटिस जो भी वो हम कहते हैं वेरी स्लोली वाली कंडीशन लगाई ना कि पीछे काइनेटिक लग रहा है, और फिर अलग मतलब ना सी डी के अलग एफबीडी बनाओ, बी सी के अलग बनाओ, डी के अलग बनाओ। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, वेरी इजी। इसको मैं वेरी इजी की कैटेगरी में डालूंगा, नॉट इवन इजी, वेरी इजी। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, ठीक है। बीसी की जरूरत नहीं है, हाँ बीसी की जरूरत नहीं होगी, हाँ सी डी एंड डी की जरूरत हो जाएगी, हाँ सी डी एंड डी की जरूरत हो जाएगी शायद, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सुनना। क्या प्रोजेक्टाइल में हमने ये वाला सवाल किया था? एक स्फेयर है, उसपे ऐसे मिनिमम वी, ताकि ये जस्ट ऐसे ऐसे आ रहा था ना, ऐसे ये वाला किया था, बस वो यही वाला सवाल है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, समझ आ जाएगा कि क्यों मैंने ये वाला सवाल बोला। यही वाला सवाल है बिल्कुल। टॉप पे देखो, टॉप पे ये ऐसा हो रहा होगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कंडीशन बोली भी है इसने, ठीक है। तो ले लोगे आगे आंसर, इसी से इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम थोड़ी मैनिपुलेशन करना, ठीक है, फिजिक्स में। कि जो हमें आता है हमने उसी से इस क्वेश्चन को उस तरफ धक्का मारा, ठीक है। हम उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, और कोई होमवर्क था क्या बच्चों? ये 3 क्वेश्चन होमवर्क थे, और ये सारे आई गेस ये सारे तो कर ही लिए थे हमने ना, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी से शुरू करते हैं बात को, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी से शुरू करते हैं बात को। हम्म, ठीक है। अरे अरे, ये अपने आप जूम इन जूम आउट होता रहता है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी क्या मैंने? हाँ, हो गई, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दो, 31 की छुट्टी चाहिए, 1 की चाहिए? 1 तारीख की चाहिए? 31st की, 1 की? 31st की चाहिए, 1 की चाहिए? छुट्टी ही नहीं चाहिए? नहीं, छुट्टी तो खैर दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। बोथ, बोथ तो नहीं हो पाएगा, वरना फिर बोथ यार, वैसे बोथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बोथ ज्यादा हो जाएगा। 31st, चलो ठीक है, 31st की छुट्टी रखते हैं, ठीक है। 31st की छुट्टी रखते हैं, ठीक है, ज्यादा बेटर है। 31st की छुट्टी रखते हैं, ज्यादा बेटर है, ठीक है। हाँ, बोथ तो नहीं, ऑफकोर्स 31st की छुट्टी रखते हैं, ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ। देखिए, ठीक है भैया, इस ईयर वर्क एनर्जी खत्म कर दो। नाइस नाइस। हाँ, इसी साल, नहीं इस साल तो नहीं खत्म हो पाएगा, कल की छुट्टी रखोगे तो इस साल नहीं हो पाएगा। 1 तारीख को हो जाएगा, पहले दिन। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे हो जाएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, फर्स्ट फर्स्ट को नहीं रख रहे यार, 31 को ही रखेंगे, कल ही रखेंगे। चलो अब पढ़ लो, सुनो। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी से शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी शुरू करने से पहले ही मैं एक चीज बता दूं कि ये जो चीज होती है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बात करते हैं, ये डिफाइंड ही ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, सबको पता है कंडीशन क्या होती है एक फोर्स को कंजर्वेटिव होने की? डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। हाँ, कल जीरो होना चाहिए, राइट। एंड उसका मतलब वो हो गया ना कि वर्क डन जो है उसका वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिपेंडेंट होना चाहिए, तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या मैंने एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स बताए थे? एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स मेनली हम ना अभी के लिए हम दो ही की बात करेंगे। एक तो है ग्रेविटेशनल, 12th में जाके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ले लेंगे। ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग फोर्सेस जो होती है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है, तो आपको पता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे लिख दो, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और ये, और आपका जो फ्रिक्शन होता है, आपका जो फ्रिक्शन होता है, एक सेकंड, यहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है आपका, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स,
ये आपका नॉन कंजर्वेटिव होता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक ही में डील कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, राइट। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप मेनली मेनली ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में हम डील करते हैं अभी के लिए, इन्हीं में डील करके आगे जाके और भी चीज आएगी, वो हम बाद में देखेंगे। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक है बट मैंने लिखा नहीं है दोस्त, लिखा नहीं है, पता है हमको। हाँ कोर्स में आएगा बाद में, राइट। वी विल रिविजिट एवरीथिंग, ठीक है। आपको अभी यू आर पोटेंशियल एनर्जी वैसे एक्स ग्राफ जो है उनको हम रिविजिट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में अगेन, ठीक है। तो अभी हम आधी आधा पढ़ेंगे, बाद में आधा पढ़ेंगे ट्वेल्थ में, ठीक है। चलिए, तो डिफाइन ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई है तो इसी की बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए हर फोर्स के लिए अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि भैया ग्रेविटेशनल एक कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके लिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो जरा देखना, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, देखिए, तो सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम मानते हैं ये हमारे रेफरेंस लाइन है, ठीक है। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि हम ना कभी भी, ठीक है, जिन लोगों ने थर्मो पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि उसी का रेफरेंस देता हूं मैं, कि हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते। वी ऑलवेज फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना बदलाव आया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि पोटेंशियल एनर्जी ये है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं हम, ठीक है, हमेशा। कभी भी अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी वर्ड दिख रहा है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। भले ही पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी जीरो में पोटेंशियल एनर्जी जीरो जीरो हो जाए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल है वो जीरो हो जाए, तो बस हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बचता है, ठीक है। उसका एग्जांपल देता हूँ, बट हमेशा, ठीक है, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल अगर केमिस्ट्री में आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो उसमें एक चीज होती है इंटरनल एनर्जी करके, पढ़ा है सबने इंटरनल एनर्जी, राइट। इंटरनल एनर्जी में भी हम कभी भी एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम क्या निकालते हैं हमेशा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हाँ वी कैलकुलेट ओनली चेंज, बिकॉज हमें यूज ये ओनली चेंज का होता है, हमें हम एग्जैक्ट निकालेंगे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, यूज ही नहीं है उसका, यूज ही नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं है, तो क्यों करे फालतू में ना, ठीक है। तो देखिए, आपको अगर आप समझ रहे हो कि भैया अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है, तो एक जगह मेरे को पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालना है, एक जगह में पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मानना पड़ेगा, जीरो, ठीक है। रेफरेंस लाइन माननी पड़ेगी, इसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। और ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये हम अपनी कन्वीनियंस की ओर से कहीं भी मान सकते हो, कहीं भी। मैं ग्राउंड पे मानता हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो। देखो एग्जांपल क्या है जरा देखना, एक ब्लॉक पड़ा होता ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, ठीक है। ओके, ऑफ मास एम, सुनते जाइएगा, ठीक है बस। मैंने क्या किया, हम्म, ठीक है, ठीक है जिनके, मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को ऊपर एच हाइट पे ले जाके रख दिया, ठीक है। इस ब्लॉक को ऊपर एच हाइट पे ले जाके रख दिया, यहाँ पे कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी आप अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, एम, देखिए, और आपको पता है कि भैया इस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर आप पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव मानोगे, रेफरेंस लाइन के नीचे आप पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव मानोगे। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी अगर नीचे लोगे रेफरेंस लाइन की, उसको नेगेटिव में लोगे, ऊपर लोगे पॉजिटिव में लोगे, ठीक है। ऑलराइट, देखिए, आपको पता है कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, यहाँ पे जीरो तो नहीं हो सकती क्योंकि जीरो तो हमने रेफरेंस लाइन पे माना है, कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब जरा देखते हैं रिलेशन बिटवीन अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जरा हेडिंग, पहले यही कराना चाहिए था वैसे, रिलेशनशिप बिटवीन, अब थोड़ा बोरिंग पार्ट है, ठीक है, थोड़ा बोरिंग पार्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन एफ कंजर्वेटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, देखिए, हमारा जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एनी कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स, हमारा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। ये रिलेशन है हमारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। इसको जरा याद रखना, ये याद रखने की चीज है कि आपका जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करता है, ठीक है, वो आपका हमेशा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। इतनी कहानी दिख गई सबको, बताइए, ठीक है। अब जरा ये जो अब हम पे एक्सप्रेशन आया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जरा इसको यहाँ पे रख के देखो बच्चों, मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसको एच हाइट ऊपर ले गया तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है,
यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है? एमजी एक्ट कर रही है। एमजी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि कंजर्वेटिव है खुद में। ठीक है, तो वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स कितना है बच्चों एच हाइट ले जाने में? एमजीएच। राइट, वर्क डन बाय एमजी कितना आया फ्रॉम 0 to h? एमजीएच। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा कि माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तो मेरी 0 थी, तो मेरे पे क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, माइनस एमजीएच आएगा यहाँ पे, माइनस 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 माइनस। हाँ माइनस होगा, राइट राइट, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो आ रही है मेरे पे, वो क्या आ रही है? एमजीएच। ठीक है, यहाँ पे हम पे जो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? एम जी एच। कितनी है बच्चों? एम जी एच। इतनी कहानी दिखी सबको, बताइए, इतनी कहानी दिखी? सेम ही चीज, सेम ही चीज आप जरा नीचे, अगर आप ब्लॉक को रेफरेंस लाइन के नीचे लाओ, एच डिस्टेंस, अगर आप ब्लॉक को नीचे लाओ तो जरा सेम चीज देख लेते हैं। देखिए, अगर आप ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे लाते हो, राइट, लेट्स से एच आई टी नीचे ला रहे हो, ठीक है, मैं इसको एक लाइन में बनाता हूँ, रुको। चलो कोई नहीं, ठीक है, लेट्स से आप नीचे इसको H1 हाइट लाए हो, नीचे H1 हाइट लाए हो, ठीक है, H1 हाइट आप इसको नीचे लाए हो, ठीक है। तो कितना वर्क डन किया एमजी ने इस इंस्टेंट तक? 0 से लेके H1 तक वर्क डन में एमजी कितना आएगा? एमजी H1 देखिए सबको, एमजी भी नीचे है, H1 भी नीचे है, नहीं नहीं रहता, माइनस एमजी H1 नहीं आएगा, एमजी H1 आएगा। अरे अब एमजी भी नीचे है, ब्लॉक भी नीचे जा रहा है, कॉस जीरो आ गया ना, कॉस 180 नहीं है, कॉस जीरो है, ठीक है। ऑलराइट, तो एमजी H1 वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? एमजी H1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो कि 0 है आपकी, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ रहा है, वो कितना आ रहा है आपका? नहीं नहीं, हमने सरफेस माना, जिनके सरफेस माना हमने, सरफेस। सर मैंने पी बोला था, वर्क डन नहीं, अच्छा पोटेंशियल जी बोला था, ठीक है। क्या कह रहे हो? अरे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ रही है ना, वही तो बोला, माइनस MgH1 ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ रही है ना, वो तो मैं अपने आप से नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ नेगेटिव आएगा, राइट, धरती के नीचे ले जा रहे हो ना इसको, ठीक है। ओके, इतनी गानी गई, तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। इसमें क्या ही है, ठीक है, कुछ करने लायक है नहीं, ठीक है। ये मैं क्यों करा रहा हूँ अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जहां भी कहीं आपको कंजर्वेटिव फोर्स दिख जाए, उससे एसोसिएटेड आपको एक पोटेंशियल एनर्जी जरूर मिलेगी, ठीक है। और देखिए, स्प्रिंग में आपको देखिए, जैसे हम पे एक फिक्स वर्टिकल वॉल है, जरा सुनते रहिएगा, ठीक है। फिक्स वर्टिकल वॉल है ऐसे, ठीक है, ओके। एंड ये मेरे पे स्प्रिंग है जो कि अभी नेचुरल लेंथ पे पड़ा हुआ है, ऐसे नेचुरल लेंथ पे ऐसे पड़ा हुआ है, ये नेचुरल लेंथ है इसकी, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए मैंने क्या किया, इसको मैंने एक्स इलोंगेट कर दिया, एक्स इसको मैंने इलोंगेट कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स से ये कितना इलोंगेट किया मैंने इसको, एक्स किया, एक्स किया, ठीक है। ऑलराइट, तो इस इंस्टेंट पे अगर हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है, अगर हम इस इंस्टेंट पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो मेरे को बात बताओ, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? लेट्स से यहाँ पे कोई ब्लॉक है, अपना हम ब्लॉक मान लेते हैं, मास है इनका, तभी ज्यादा बेटर रहेगा। बताइए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आया बच्चों? नेचुरल लेंथ से लेके एक्स डिस्टेंस इलोंगेशन तक वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आया? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आया। बताइए, तो बहुत पहले कर चुके ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप ये रिलेशन लगा सकते हो कि भैया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विच इज यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अच्छा आप स्प्रिंग के केस में आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लीजिए, ज्यादा बेटर है नेचुरल लेंथ पे। एंड ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो और इसके राइट में आप पॉजिटिव मानेंगे और लेफ्ट में आप नेगेटिव मान लीजिए, ठीक है। ओके, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस 0, ठीक है। तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली कट गया। आप जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है स्प्रिंग, वो कितनी आ रही है आपकी? हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है क्या बच्चों, इतनी बात दिख गई? बताइए,
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये इतनी कहानी थी बस पोटेंशियल एनर्जी की, ज्यादा है नहीं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी खुद ही बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, अब बात आती है कि भी हमने ये दो चीजें पढ़ी क्यों, ठीक है। आपका ये, हाँ, स्प्रिंग का तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, राइट। स्प्रिंग का हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका रीजन ये है कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन ही हमेशा माइनस आता है, राइट, क्योंकि फोर्स जहाँ पे लगाते हैं उसके 180 डिग्री में ही डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा, है ना, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स जहाँ भी लगते हैं उसके 180 डिग्री में डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए ठीक है, ओके, ये बात होगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक है। हाँ, हम कैसे भी रेफरेंस सेट कर सकते हैं, बस अपनी कन्वीनियंस के जहाँ पे कैलकुलेशन आसान है वहीं पे सेट करते हैं हम, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एक्चुअली ना ये हर चीज पहले करा देते हैं, बट मैंने लास्ट में करा रहा हूँ, क्यों? बिकॉज देखिए हमने जितने भी सवाल किए ना अभी तक वर्क पे एनर्जी पे, आप क्या करेंगे? एक तो हमने वर्किंग थ्योरम से किया, दूसरा होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। तो आप क्या करेंगे, आपका काम क्या होगा, देखिए छुट्टी में जो एक दिन की छुट्टी मिलेगी, आपको क्या करना है, जितने भी हमने सवाल किए सबको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऑलराइट, देखिए, अच्छा मेरे को बात बताओ, वर्क इन थ्योरम क्या होती है? वर्क इन थ्योरम क्या होती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होती है, ठीक है। अब ऑल फोर्सेस को आप तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल एजेंट हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर किसी स्पेशल केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो, एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हूं, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हूं, तो क्या यहाँ पे आ रहा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, आपको यहाँ से रिलेशन पता है क्या होता है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप पे क्या आ रहा है, सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप इसको भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को भी आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली लिख दो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इतनी बात दिख गई क्या बच्चों, बताओ? इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जहां पे हमने मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा दिया। इतनी बात दिख गई सबको बच्चों, बताओ फटाफट, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। आपको क्या, आपका काम क्या है, देखिए इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। आपकी क्लास में बस पूरी थ्योरी है, कोई भी एक सवाल नहीं करने वाले हम। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। ऑलराइट, यही होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जिन भी क्वेश्चंस में आपको एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो निकले एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो निकले, आप उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, जहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट हो एंड एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, वहां पे आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, और टोटल एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। ऑलराइट, ओके, इतनी 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 बात समझ आ गई सबको, ठीक है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ ऐसे खास नहीं बनते हैं, ठीक है। वो जो हम क्वेश्चंस वर्क पर एनर्जी वर्क इन थ्योरम से कर रहे थे वही बिल्कुल सेम सवाल बनेंगे, ठीक है। बस क्या है कि कोई मैकेनिकल एनर्जी से चला जाता है, कोई वर्क पर एनर्जी से कर, सॉरी, वर्क इन थ्योरम से सॉल्व करता है, उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, नाउ एक बार हमको देखने दो यार, आज क्या क्या कवर करना था मैं, जस्ट लेट मी सी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डन, नाउ, ठीक है। चलिए, देखिए, क्या कह रहे हो, पोटेंशियल में छेटा वर्क, हाँ, कंजर्वेटिव वर्क ही करेगा, राइट, ठीक है। 90 100, ठीक है। देखिए, अब ना आपका लास्ट सेक्शन आ चुका है वर्क पे एनर्जी का, ठीक है। अब ये जो लास्ट सेक्शन है थोड़ा एनर्जी डायग्राम्स एंड ये थ्योरी वाइज है थोड़ा, ठीक है। आपको इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, वर्टिकल बचा है बस, बाकी पावर में भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एंड आपका जो एनर्जी डायग्राम्स है ये सब है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए कौन सा मेथड बेटर है, वर्क एनर्जी और में कंजर्व? यार मेरे हिसाब से ना
वर्क एनर्जी दोनों बेटर है, ठीक है, दोनों बेटर है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन में आप पोटेंशियल एनर्जी आसान से निकाल पाते हो, तो आप डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देते हो। और कुछ कुछ क्वेश्चन में वैसे वर्क 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 एंड थ्योरम जो ज्यादा बेटर रहती है, बिकॉज वो हर जगह वैलिड होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता, ठीक है, और वो हर हर कंडीशन के लिए वैलिड होती है, ठीक है। ऑलराइट, देखिए, सुनना जरा बच्चों, सुनो। आपको पता है वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पता है आपको ये बात? ठीक है। अब वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? एफ कंजर्वेटिव इंटू डी आर, एफ कंजर्वेटिव इंटू डी आर, ठीक है। इंटीग्रल इंटीग्रल लगा दो, खैर कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल एफ कंजर्वेटिव इंटू डी आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू, ठीक है। फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मेरा जो वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स आएगा वो भी बहुत छोटा आएगा, ठीक है। तो मैंने सबको दोनों को डी डी में ले लिया, समझ गए बच्चों? कि अगर बहुत छोटा कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत छोटा चेंज इन पोटेंशियल ये आएगा। तो मैंने डेल्टा यू की जगह मैंने डी यू लिख दिया। यही करते थे हम, डेल्टा वी की जगह हम क्या लिखते थे? डीवी, है ना। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता था हमारा? एक्सेलरेशन। उसकी जगह हम क्या लिखते थे? ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। समझ आ गई बात? ठीक है। तो यहां से आप एफ कंजर्वेटिव को क्या लिख सकते हैं कि ये मेरा माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर के बराबर होगा। ये मेरा क्या होगा? माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर के। इतनी बात दिख गई? और यही जो चीज होती है हमारी, ये क्या ये मेरी स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन यू आर कब होगी? स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन कर्व, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन कर्व, ये होता है हमारा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन कर्व, ठीक है। पोजीशन होता है, आर जो है पोजीशन की बात करते हैं हम, ठीक है। ऑलराइट, इतनी इतनी बात समझ आ गई सबको? चलिए देखिए, एक एग्जांपल से देखते हैं, जरा सुनना, ठीक है। जैसे मैं एक यू आर ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। इसको हम एनर्जी डायग्राम्स कहते हैं, ठीक है। एनर्जी डायग्राम्स कहते हैं इनको प्यार से। यू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स से कुछ ऐसा ग्राफ है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। कुछ ऐसा सीन है, ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बना हुआ है, ठीक है। हम इसकी इक्वेशन से लेना देना नहीं है, अभी बस इतनी बात करनी है कि ग्राफ कैसा बना हुआ है, ठीक है। और ग्राफ ऐसा बना हुआ है हमारा, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ जरा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्या इन चारों पॉइंट पे, क्या इन चारों पॉइंट पे मेरा डी यू बाई डी आर जीरो आएगा? स्लोप ऑफ टैंजेंट, बताइए, क्या मेरा डी यू बाई डी आर जीरो आएगा? ठीक है। ऑलराइट, तो अगर डी यू बाई डी आर जीरो आ रहा है, तो क्या यही मेरा एफ कंजर्वेटिव आ रहा है जीरो के बराबर? आपको पता है एफ कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। अगर डी यू बाई डी आर ही जीरो के बराबर है, तो एफ कंजर्वेटिव भी जीरो के बराबर है ना। इसका मतलब, अच्छा मेरे को बात बताओ बच्चों कि वो पॉइंट जहां पे नेट फोर्स जीरो होती है, उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम हम वर्ड डिफाइन करते हैं जब किस स्टेट पे करते हैं? जब नेट फोर्स किसी पार्टिकल पे जीरो, तो हम क्या कहते हैं? वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, यही कहते हैं हम। ऑलराइट, अब जरा देखना, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम ना आपके बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत टाइप्स के कह रहा हूँ, सॉरी, तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम जैसे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे चलते हैं। थोड़ा बोरिंग पार्ट है, मैंने पहले बोल दिया था। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ना तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल, ठीक है। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। देखिए, स्टेबल आपका ऐसा दिखता है, अनस्टेबल ऐसा, एंड न्यूट्रल ऐसा, ठीक है। न्यूट्रल ऐसा, ठीक है। ऑलराइट, आप इसको कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे अगर आप पे कोई बॉल है, राइट, जैसे आप पे यहाँ पे कोई बॉल है, एंड अगर आपने इसको आगे पुश किया बॉल को, तो आपको पता है ये बॉल वापस आएगी। इतना सबको समझ आ रहा है कि अगर कोई बॉल है हम पे और मैंने बॉल को आगे दिया, राइट, आगे लेट्स से कुछ, ठीक है, आगे अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, राइट, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, देखो जरा, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो अगर मैं इस बॉल को यहाँ से छोड़ूंगा, तो क्या वापस इनिशियल पोजीशन पे गेन करेगी? बताओ, ये बॉल के वापस मेरी इनिशियल पोजीशन पे आएगी, है ना। ठीक है, ये इस केस को हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, एंड सेम केस अगर मैं इस यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई बॉल है मेरे पे, एंड मैं इसको अगर छोड़ता हूँ, तो ये तो इसको लीव ही कर देगी, राइट, ये इसको इस सरफेस को लीव कर देगी, है ना। ठीक है, तो इन कंडीशन, इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड ये न्यूट्रल है आपका,
यहाँ पे तो बॉल पड़ी हुई है, इसका इसमें लेना देना नहीं है, हाँ गिर जाएगी, राइट, अनस्टेबल में गिर जाएगी, ठीक है। और ये जो आपके ग्राफ्स है, ये जो मैंने बनाया कर्व, कि आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड आर के में होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन में होता है, राइट, यू एंड आर, यू एंड आर, ठीक है, यू एंड आर, ओके। तो मेरे को बात बताओ बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन इसका डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर का ग्रेटर देन जीरो आने वाला है। अगर आप जाओ डबल डिफरेंशिएट करके, मतलब आगे जाओ इससे, डबल डिफरेंशिएट मतलब जब आप इससे आगे गए, राइट, और आपने इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट लिया, तो पॉजिटिव आ रहा है, आप देख पा रहे हो पॉजिटिव आ रहा है, हाँ राइट, ठीक है। अगर आप इस केस में देखो, डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर, क्या आपका लेस देन जीरो आ रहा है? जाके देखो एक बार इसके आगे, यहाँ पे देखो, ग्रेटर देन 90 डिग्री स्लोप आ रही है, तो नेगेटिव में आ रहा है ऑटोमेटिकली, बताइए, ठीक है। इतनी कहानी दिख गई सबको, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, बताइए। एंड इसमें तो डायरेक्टली हमारा जीरो के बराबर ही आ जाता है, डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर हमारा जीरो के बराबर ही आ जाता है। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर लेंगे कि अच्छा भैया ये वाला मेरा स्टेबल है, ये वाला अनस्टेबल है, और ये वाला न्यूट्रल है मेरा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर से समझ सकते हो, बट उसके लिए ना क्या है कि जैसे क्वेश्चन आप पे आएगा ना पोटेंशियल जी आर का ग्राफ, तो उसमें आपको डायरेक्टली स्टेबल अनस्टेबल की भाषा में दिया जाएगा कि किस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, किस पे अनस्टेबल अटेन हो रहा है, तो उससे ज्यादा बेटर रहता है, इसीलिए। डी यू बाई डी आर भी जीरो, हाँ डी यू बाई डी आर भी जीरो ऑफकोर्स, अगर डी यू बाई डी आर जीरो है तो डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर भी जीरो ही आएगा ऑटोमेटिकली, है ना, उसमें तो समझने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, इतनी इतनी बात समझ आ गई सबको, ठीक है। हाँ बताता हूँ इसको क्वेश्चन के साथ, अजिंक्य जो तुम कल पूछे थे ना, वो पोटेंशियल जी फील्ड गिवन हो तो हम उसके फोर्स निकाल सकते हैं, तो वो इसी में आता है। यहाँ पे जो बताया ना मैंने, एफ कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, ठीक है। हाँ देखो मैं बताता हूँ, देखो सुनना, आपको ये चीज पता है कि एफ एफ कंजर्वेटिव जो होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो क्या होता है आपका, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, है ना। ये कब होता है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर कब होता है, जब आपका पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज से वेरी कर रहा हो, राइट, लेट्स से पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वाई है, ठीक है, तभी हम ले पाते हैं इसको, ठीक है। तभी हम डायरेक्टली डी यू बाई डी आर कर देते हैं, ठीक है। बट अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी बहुत चीजों पे डिपेंड कर रहा है, राइट, जैसे एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड, मतलब ऐसी क्वांटिटीज पे, अलग अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ये तो आप सबको सिखाया था जब पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा रहे थे, उसका मीनिंग तो सिखाया ही था ना, पार्शियल डेरिवेटिव, अरे वो डेल वाला। देखो अगर आपका यू जो है वो एक ही चीज पे वेरी कर रहा है, ठीक है, एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो हम डायरेक्टली एफ कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर लिख देते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपको दिखे कि भैया जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, वो एक चीज पे नहीं डिपेंड कर रहा है, राइट, वो मल्टीपल चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एफ कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, सिंपल एज दैट, राइट, सिंपल एज दैट। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, वाई एंड जेड को कांस्टेंट रखते हैं, इसको कर रहे हैं तो क्या करते हैं, एक्स एंड जेड को कांस्टेंट रखते हैं, इसको करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स एंड वाई को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट करते हैं। इतनी कहानी सबको समझ आ गई, राइट। हाँ यही तो वो है जिनके पूछा था ना कि ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अजिंक्य एक्चुअली ना, एक्चुअली अजिंक्य तुम गलती क्या कर रहे थे, हम वहां पे कर रहे थे कि एक फोर्स को कंजर्वेटिव प्रूफ करना था हमें, तो हम वहां पे डेल ऑपरेटर वेक्टर मतलब कर्ल निकालते थे और वहां से प्रूफ करते थे। यहाँ पे तुम प्रूफ कैसे करोगे भाई, अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स तो ऑफकोर्स कंजर्वेटिव होगी, अगर फोर्स कंजर्वेटिव ही नहीं हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई, समझ गए। तो यहाँ पे गलती हो रही थी, तो इसलिए कह रहा था कि उसको निकालने का, वो पोटेंशियल एनर्जी से नहीं निकालोगे इसको, ऑफकोर्स, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो रही है उस फोर्स के लिए, वो फोर्स ऑटोमेटिकली कंजर्वेटिव, आपको बोलने की तक की जरूरत नहीं, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर उस फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ चुका है, मतलब वो फोर्स कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव तो हो ही नहीं सकती, समझ गए बात को, ठीक है। तो वो बात तो खैर निकलने वाली ही नहीं है, चलिए, ओके। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें, ठीक है। चलिए थोड़े क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से, बहुत आसान सवाल होते हैं इसमें, इतने टफ नहीं मिलेगा आपको, देखिए। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन है, u इज इक्वल टू यू नॉट ए बाय एक्स की पावर की होल पावर 12,
माइनस ट्वाइस इंटू ए बाय एक्स की होल पावर 6, राइट। आपको यहाँ पे ए एंड यू नॉट आर कॉन्स्टेंट, ए एंड यू नॉट आर कॉन्स्टेंट। आपसे कुछ कुछ सवाल पूछ गए, जरा सुनना। पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है, एट व्हाट एक्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। बताओ बताओ बताओ। नहीं नहीं, एडवांस का सवाल नहीं है, एडवांस का सवाल नहीं है। बताओ जरा फटाफट, एट व्हाट एक्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फटाफट बताओ, किस एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो आएगी? किस एक्स पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी? किस एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो आएगी? करो सॉल्व, वैल्यू बताओ, आंसर बताओ। करो करो सॉल्व करो। किस एक्स पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी? एट व्हाट एक्स? तो देखो सिंपल क्या करना है, आपको कह रखा है कि भैया किस एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ही पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्या रहा आपका, जीरो इज इक्वल टू यू नॉट। अजिंक्य जो तुम कह रहे हो ना वो हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम बहुत बेसिक लेवल पे कवर करेंगे। इसका कुछ पार्ट हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। और तो या तो यू नॉट जीरो होगा या तो सेकंड टर्म जीरो होगी, तो यू नॉट तो जीरो होगा नहीं, ठीक है, तो हम इसी को जीरो करेंगे। तो ए बाय ये पूरी टर्म आपकी जीरो के बराबर है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भैया ए बाय एक्स की होल पावर 12 आपका किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ ए बाय एक्स की होल पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो एक्स आ रहा है कैलकुलेट कर लेना, आप पे जो एक्स आ रहा है वो ए बाय टू की पावर 1/6 आ रहा है, ए बाय टू की पावर 1/6, ठीक है। ए बाय टू की पावर 1/6 है ना, ए बाय टू की पावर 1/6। इतनी बात दिख गई सबको? बताओ फटाफट, एवरीवन फटाफट बताओ, बताइए 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 फटाफट। मैच्ड, मैच ना, ठीक है। और तो ये तो काफी बेसिक, ये तो काफी प्रेटी बेसिक था, राइट। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, चलिए। आपसे पूछ रहा है अच्छा मेरे को बात बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी, इसके पीछे कोई ना कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगी, ऑफ कोर्स होगी, है ना। तो आपसे पूछ रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स बता दीजिए, फाइंड दैट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स बता दीजिए, टेक योर टाइम, 1-2 मिनट लो, सॉल्व करो। कैसे करोगे बताओ, कोई बताओ मेरे को, कैसे निकालोगे कंजर्वेटिव फोर्स? रिलेशन याद है, एफ कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी आर। सही है, वेरी गुड। पार्शियल करोगे या नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे? नॉर्मल करोगे, ऑफ कोर्स पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। पार्शियल नहीं करोगे जिनके, पार्शियल कहाँ करोगे यार, पोटेंशियल जी एक ही तो वैरी कर रही है, एक्स भी तो वैरी कर रहा है ओनली। पोटेंशियल जी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो डायरेक्टली कर सकते। एक्स और वाई होता तो करते ना, अभी एक्स और वाई थोड़ी है, ओनली एक्स है ना, इसी में पूछ रहा हूँ मैं। फटाफट निकाल के बताओ मेरे को, कैसे निकालोगे? टेक योर टाइम, इट्स ओके। जो जिनका आंसर मैच होता है मैं आंसर लिख देता हूँ, जिनका आंसर मैच होता है वो बता देना, आगे बढ़ेगी फिर, ठीक है। आपने क्या किया होगा, एफ कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। हाँ बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, वो मैं आंसर लिख देता हूँ। एफ कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, डी एक्स करोगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डी एक्स करोगे क्योंकि यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आर की जगह एक्स करोगे, मतलब पार्टिकल ओनली एक्स एक्सेस में मूव कर रहा है, पार्टिकल का वाई और जेड में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो आपने क्या किया, माइनस ऑफ पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो आप पे जो टर्म आएगी फाइनली वो आप पे आने वाली है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, वो 12 u0/a इंटू a/x की पावर 1/3 माइनस a/x की होल पावर 7, ठीक है। जिसका ये आ जाए फटाफट बता देना, मैच मैच लिख देना, ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे। जिनका आ जाए फटाफट बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम्म, हाँ एक्सप्रेशन बड़ा आएगा, एक्सप्रेशन बड़ा आएगा, 1/12 -1 एंड 1/6 -1 करना होगा। हम्म हम्म हम्म
राइट। एक्स को ऊपर ले जाओ ना, -1 की पावर में ले जाओ। e की पावर 12 को बाहर ले लो, सेपरेट कर लो उनको, ज्यादा बेटर है। करो फटाफट, करो करो, टेक योर टाइम। मैच हो रहा है क्या लोग, मैच हो रहा है क्या तुम लोगों का? बताओ फटाफट। मैच हो रहा है तो फटाफट बता दो। जिस जिसका मैच हो रहा है फटाफट मैच लिख देना, फिर आगे बढ़ेंगे। बस ज्यादा नहीं है, आई गेस एक दो सवाल और है, देन हम पावर पे स्विच हो जाएंगे। पावर में बस थ्योरी है, सवाल एक भी नहीं है। वो आप सवाल देख लेना, सवाल खैर थ्योरी भी उसकी एक पेज की भी नहीं है। एंड देन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देन चैप्टर एंड, दैट्स इट। सर नीचे ए नहीं आ रहा है मेरा, मेरा भी अलग आ रहा है। एक बार रुको, लेट मी जस्ट चेक द आंसर, एक सेकंड रुक जाओ जरा, एक बार मेरे को रीचेक करने दो आंसर। क्या आ रहा है तुम लोग आंसर? यही आएगा यार, यही आएगा, 12u0/a, ब्रैकेट में a/x⁻1/3 माइनस a/x होल पावर 7। इक्वेशन आपकी, इक्वेशन आपकी ये u = u0 इंटू a/x⁻12 माइनस 2 इंटू a/x⁻6। ये आ रहा है। कहाँ पे गलती हो रही है? कहाँ पे गलत कर रहे हो? अरे इसमें क्या टेंशन यार, कर लेना इसको डिफरेंशिएट एक बार। एफ कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx करना है बस डायरेक्टली, एक्स के इसमें डिफरेंशिएट कर देना इसको। ए डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, वो कांस्टेंट है यार। मैंने सॉल्व नहीं किया है, आंसर में जो दिख रहा है मेरे को, मैं वही वही किया मैंने। ए डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? ए डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा तो आई गेस फिर बुक में गलत लिखा होगा, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं बुक से देख के कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। ए नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, ठीक है, तो आई गेस मेरे हिसाब से भी नहीं आएगा ए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबका सबका ये आ रहा है, ए ए डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा। चलो मैं तुम लोग के भरोसे चलते हैं। ए डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है सबका, फटाफट बताओ। सबका ए डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये सबका मैच कर रहा है, ये सबका मैच कर रहा है, 12u0 इंटू a/x⁻1/3 माइनस a/x⁻7। ये बुक में आंसर गलत दिखा हुआ है क्या? चलो देख लें इसको, डिफरेंशिएट करके देख लेना यार, इसमें इतना टाइम लगा रहे हो भाई गॉड। बस ओनली डिफरेंशिएट करना है, करके देख लेना। चलिए, अब मैच किया, नीचे ए आ रहा है ना, ए आ रहा है ना नीचे, रितम।
सर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अच्छा वो किया होगा मैंने, नीचे ए आ रहा है मतलब रितम, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ए आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, ठीक है। ए आ रहा है, ठीक है, जिन जिन का नहीं आ रहा वो एक बार चेक कर लेना। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ए से, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ए से तो नीचे डिवाइड करते हुए ए नीचे आएगा, ठीक है। एक बार देख लेना जरा, ठीक है। ऑलराइट, तो कुछ कुछ देखिए, इतना कहानी होगी, ठीक है हमारी। अब देखिए इसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, वाइल सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। यार अब पोर्शन बहुत ज्यादा बोरिंग है, मतलब ना, मैं तो पढ़ाने का मन भी नहीं करता है, ठीक है। हाँ मल्टीपल डिवाइड करके कंपनसेट किया होगा, ठीक है। वही मैं सोचू बुक में आंसर गलत नहीं लिखा होता है, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है अपने दिमाग में। देखिए जैसे हम पहली बात करें तो आपकी, अगर हम टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी किसी भी एक सिस्टम को पकड़ लो, सिस्टम क्या होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई भी बॉल होगी या मेरे हाथ में ये पेंसिल है, अभी के लिए अभी के लिए मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट, तो इसी को मैं सिस्टम बोल दूंगा अपना, बाकी सब चीज सराउंडिंग है, थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से पढ़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो आपकी अगर किसी सिस्टम की मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ ना, टोटल एनर्जी, इसको मैं एनर्जी लिख देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी की बात करूँ, तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ आ गई बच्चों, बताओ, ठीक है। और ठीक है, इतनी इतनी कहानी सबको समझ आ गई, ठीक है। पहली बात ये है कि भैया हमारा जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। ऑलराइट, अब मेरे को बात बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या कभी भी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी, अब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पोटेंशियल एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी खुद एक क्वांटिटी जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है ना, ठीक है। तो क्या ऐसे मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि भैया जो मेरा काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, तो टोटल एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगी हमेशा, बताओ, बोल सकता हूँ क्या कि जो टोटल एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की होगी, पोटेंशियल एनर्जी से कम नहीं हो सकती टोटल एनर्जी, बताइए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपका, क्योंकि आपको पता है कि भैया हम अभी पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन के ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उनमें आपको पता है भैया कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है, नॉन कंजर्वेटिव को कोई सीन ही नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम में जो हमारी टोटल एनर्जी रहती है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी वैरी नहीं करती है, टोटल एनर्जी जो रहती है हमारी वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अगर आपने एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाल ली और दूसरे पॉइंट पे गए तो दूसरे पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी वही रहेगी, अगर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी 12 जूल आ रही है तो दूसरे पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी 12 जूल ही होगी, ये हमें बहुत हेल्प करता है इक्वेशंस को सॉल्व करने में, समझ गए बात को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी आपकी वैरी नहीं करती, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, हाँ एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो, राइट, ओनली कंजर्वेटिव की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स तो हट ही गया ना ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये कहानी होगी, ठीक है। ऑलराइट, और एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट में मत लिखना, इसको ना ऐसा नोट जैसा लिख लेना कि आपकी जो टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपको पता है भैया काइनेटिक एनर्जी का साइन नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, बट टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का साइन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का साइन कुछ भी हो सकता है, बट काइनेटिक एनर्जी आपका हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपका हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होने वाला है, ओके। इतनी बात सबको समझ आ गई, बताइए, आगे बढ़े, चलिए, ठीक है, ओके। अब जरा एक आखिरी सवाल इस टॉपिक पे, देन हम इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम कब, ट्वेल्थ में जाके, ठीक है। एफ वर्सेस आर ग्राफ बताओगे, हाँ तो वही बता रहा हूँ ना इसके बाद, एफ वर्सेस आर ग्राफ, एफ वर्सेस आर ग्राफ, नहीं मेरा जरूरत नहीं है उसकी, जरूरत नहीं है, इस टॉपिक को आपको लिमिटेड ही पढ़ना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इस टॉपिक में ना हमें ज्यादा पीएचडी नहीं करने बैठना, ठीक है, जैसे हम हर जगह करते हैं,
इतना पीएचडी नहीं करने बैठना, जितना मैं करा रहा हूँ उतना सफिशियंट है, ट्रस्ट में, उतना उतना सफिशियंट है, उससे ज्यादा नहीं पूछते, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा देखिए। आपका एक बॉल गिवन आपको, मास 1 kg है जिसका, ठीक है। आपसे कह रहा है इट मूव्स ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, मूव्स ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ओनली अलोंग एक्स एक्सिस पे मूव करता है, ठीक है। आपको गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, कि पोटेंशियल एनर्जी मेरा एक्स पे डिपेंड कर रही है। और देखिए कैसा गिवन है आपको, 20 + x - 2 का होल स्क्वायर, एज आपको फंक्शन गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, एट x = 5 meters particle has kinetic energy of 20 joule, particle has kinetic energy of 20 जूल, ठीक है। और अब आपसे ना बहुत सारे पार्ट्स पूछे गए, इसमें बहुत सारे पार्ट्स पूछे गए। चलिए हम पहले पार्ट की बात कर लेते हैं, पहले पार्ट की, ठीक है। ओके, अगेन मैं बता दूं कि इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे जब हम ट्वेल्थ में जाएंगे, ठीक है। ट्वेल्थ में इसका कंटिन्यूएशन आएगा, जिसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स की बातें करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करने वाले, मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ये मत कहना कि भैया इसको बीच में छोड़ दे, बीच में नहीं छोड़ा, हम बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपसे पहला पार्ट पूछा जा रहा है कि बच्चों मेरे को बात बता दो, टोटल एनर्जी बता दो, टोटल एनर्जी, ठीक है। फटाफट बताओ टोटल एनर्जी क्या आएगी इसकी, टोटल एनर्जी, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, ऑफ कोर्स कहीं भी निकाल लो। टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, किसी भी एक्स पे, किसी भी एक्स पे आपकी टोटल एनर्जी सेम रहने वाली है। तो एक काम करो, आपको एट x = 5 पे आपको काइनेटिक एनर्जी तो 20 गिवन ही है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एक काम करो, आपको काइनेटिक एनर्जी तो गिवन ही है x = 5 पे, तो x = 5 पे पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लो। क्या सबका टोटल एनर्जी 49 जूल आ रहा है, 49, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कितना आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी आपका, 5 रख दो, 3 9 29, टोटल एनर्जी सबका 49 जूल आ रहा है, बताओ 49 जूल बताओ। ओके, सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है, ग्राफ बना दो जरा, प्लॉट, प्लॉट पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ग्राफ फॉर, आपको लिमिट्स गिवन है कि इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक ही बनाना है ग्राफ को, -10 to 10 फॉर एक्स बिलोंगिंग, -10 to 10, मतलब उसके आगे ग्राफ आपको नहीं देखना, इतना ही देखो बस, -10 से लेके 10 तक, उसके आगे आपको एनालाइज नहीं करना ग्राफ को, दैट्स इट। फटाफट अपनी कॉपी पेन लो, बनाओ फटाफट, ट्राई करो, ट्राई करना फटाफट ट्राई करो। आज एक काम करते हैं हम, आज हम एक काम करते हैं कि पावर एंड वर्टिकल की थ्योरी खत्म कर लेंगे, ठीक है। एंड जो हमारी 1 तारीख को क्लास रहेगी ना, 1 जनवरी 2025 को जो क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम ओनली गुड गुड क्वेश्चन जितने भी है, पाथ फाइंडर, एसबीटी, क्रोटोफ, इन सब के जितने भी सवाल है वो करेंगे, ठीक है। वो ज्यादा आगे ज्यादा बेटर रहेगा रेदर देन थ्योरी एंड क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट ही पार्ट बचा है, दो ही टॉपिक्स बचे हैं। एक तो आपका पावर है और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार थ्योरी करा देते हैं आज, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन तो लाया नहीं हूँ, तो थ्योरी करा देते हैं। 1 तारीख को हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। वो ज्यादा बेटर रहेगा, आज थ्योरी थ्योरी होगी ओनली, एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। फटाफट प्लॉट करो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ, एंड फटाफट आंसर बताओ, मतलब आंसर क्या मतलब, बताओ बनाया नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा फिर मैच करके बताना। अच्छा, क्या इतनी बात सबको समझ आ गई, अपवर्ड पैराबोला एट वर्टेक्स 5,2, 5,2 आएगा वर्टेक्स, ठीक है, आई गेस 5,2 आएगा। हाँ, एक्स तो 2 आ रहा है आपका, और 5 नहीं आएगा प्रिंस, नहीं, एक सेकंड वेट, 5,2 नहीं आएगा, 5,20 आना चाहिए, 20 तो आएगा ना, 2 नहीं आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा। मिनिमम पोटेंशियल आपकी 20 आएगा, हाँ, मिनिमम पोटेंशियल आपकी 20 आना चाहिए, 2 नहीं। इसी इसी से बस ये ग्राफ बनाती है, आपका पूरा ही टॉपिक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ना और भी पार्ट है वैसे, बट यही आपका सफिशियंट है, आप बहुत चीज समझ जाओगे इसी से। करेगा, चलो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए सुनना आप जरा, सुनते रहना बस।
आपको एक चीज पता है कि भैया हमें फंक्शन कैसे गिवन है, राइट? आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन की जरूरत है। तो देखिए, u इज इक्वल टू कैसा फंक्शन गिवन है, 20 + x - 2 का होल स्क्वायर, ये गिवन है। एक काम करो, इसको ना एक्सपैंड ही कर दो, ज्यादा बेटर है। 20 + x² + 4 - 4x, है ना? ठीक है, तो x² -4x + 24। बच्चों मेरे को बात बताओ, इसका डी कैलकुलेट करो सबसे पहले। डी क्यों, डी कैलकुलेट क्यों करना है? देखो, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, अगर इसके कोई रूट्स ही नहीं है, अगर इसके कोई रूट्स ही नहीं है, तो ये तो एक्स एक्सेस को कट ही नहीं करने वाला, राइट? इसका आप डी कैलकुलेट करोगे, डी इसका नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, डी इसका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब ये जो हमारा ग्राफ आएगा, ये एक्स एक्सेस को कभी कट ही नहीं करेगा, पहली बात। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात कि दूसरी बात, ये वाई एक्स को कहां पे कट करेगा? जरा एक्स को 0 पुट करके देखो, क्योंकि जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स में कुछ, एक्स में 0 होएगा और वाई में ही होएगा। तो 24 आने वाला है ना। तो ये जो ग्राफ है मेरा, ये कुछ ऐसा आएगा, देखिए ऐसा आएगा, ऐसा। बताइए, मैं -10 से लेकर 10 की बात कर रहा हूँ, -10 से लेकर 10 की बात कर रहा हूँ, -10 से लेकर 10 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट, ये सब हो गया। ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ कुछ चीजें बची। देखिए जैसे यहाँ पे ये पॉइंट में मैंने निकाली है, कितना है? 0,24, है ना? यू एंड एक्स। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है भैया, ये आपसे कह रहा है भैया मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बता दो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों बताओ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? मिनिमम मतलब उससे कम तो रख ही नहीं सकते, उससे कम। 20 सबका ये आ गया, 20। सबको पता है भैया, यहाँ से यार थोड़ी कोई चौथी क्लास का बच्चा ही बता देगा। यहाँ से देखो जरा, ये क्वांटिटी मिनिमम कब हो सकती है? जब एक्स आपका 2 हो, मतलब राइट वाली क्वांटिटी आपकी ये 0 हो जाए एंड ओनली 20 रहे। यही आपका मिनिमम कंडीशन है, इससे नीचे जा ही नहीं सकता, है ना? वेरी गुड मानवी, शाबाश। तो ये आ गया आपका 20। एंड किस एक्स पे आ रहा है आपका बच्चों? एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर्स पे आ रहा है। एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर, आपका पोटेंशियल क्या आ रही है? 20। ठीक है, तो यही ग्राफ था आपका, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। अब बस -10 पे आप पोटेंशियल देख लेना कितनी आ रही है, एंड +10 पे देख लेना आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, सिंपल एज दैट। ठीक है क्या? तो बेसिक बेसिक अभी पढ़ना हमें, ठीक है? अभी हम एडवांस पे नहीं जा रहे। आपके जो इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो एटॉमिक एंड उन सब पे बनते हैं, वो हम मॉडर्न फिजिक्स में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये कहानी होगी। ठीक है, ओके। अब जरा नेक्स्ट पार्ट पे आओ, थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट था? सेकंड, सेकंड ना, ठीक है। थर्ड पार्ट देखना जरा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता दो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता दो, फटाफट 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 फटाफट, ट्राई करो, फटाफट बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। 29, वेरी गुड मानवी, शाबाश 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 शाबाश, सही है सौदीप, सही है, सही है, सही है, सही है। 29 जूल, ठीक है, ओके। चलिए देखिए कैसे किया होगा बच्चों। आपको एक चीज पता है कि भैया टोटल एनर्जी क्या होता है मेरा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मेरा? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। टोटल एनर्जी आपको पता है कांस्टेंट रहती है, कितनी है? 49। अब अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, वेरी क्या करा सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए? मिनिमम, तभी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी है? 20, 20। तो यहां से आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ गया? 29 जूल। ठीक है क्या? ठीक है, ओके। तो यही छोटे छोटे पार्ट है, यही छोटे छोटे पार्ट है। अच्छा, चौथा पार्ट आपसे ये पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन्स, लाइक एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, वेरी गुड, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे सबको दिखा कि भैया एक्स इक्वल टू 2 मीटर्स पे होता है ना? ठीक है, ऑल राइट। फिफ्थ आपसे पूछ रहा है, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? आपको पता है पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है,
तो उसके पीछे कोई ना कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगी। फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स। बता दो जरा, कंजर्वेटिव फोर्स बता दो जरा फटाफट। कंजर्वेटिव फोर्स बता दीजिए फटाफट। फिर ना हम इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। 2x-2, 4-2x आएगा, 4-2x आएगा। चेक करो एक बार फटाफट। क्या आ रहा है? 2x-2 माइनस नहीं आएगा क्या? माइनस लगाना सब भूल रहे। -2, हाँ सही है, प्रिंस का सही आया। 4-2x आएगा, 4-2x, 4-2x। आपको पता है कि भैया पोटेंशियल जी एज अ फंक्शन ऑफ क्या गिवन है? 20 + x-2 का होल स्क्वायर, राइट? ये गिवन है आपको। ठीक है। क्या करोगे? एफ कंजर्वेटिव आपका क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, नॉर्मल करोगे, -du/dx करोगे इस केस में, क्योंकि ये पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है आपको। तो -0 प्लस ट्वाइस ऑफ चेन रूल लगाओ, x-2 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना? तो क्या आ रहा है आपका? सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू 2 आएगा ना? हाँ ठीक है ठीक है, इंटू 2 आएगा। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे, आपका क्या आएगा? 4-2x आने वाला है। एफ कंजर्वेटिव क्या आने वाला है? 4-2x। ठीक है। अब जरा देखते हैं हम। अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। ऑल राइट। एक सेकेंड। ट्वाइस ऑफ x-2 इंटू 1। अरे ठीक है, यहाँ पे 1 ही तो आएगा। 1 ही आएगा ना, 2 थोड़ी आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये 4-2x आ रहा है, सही है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक करो। भैया सही है, हाँ सही है, ठीक है। ओके। अब मेरे को बात बताओ, सुनो, जरा सुनना, ठीक है। हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा था, ठीक है। अब खैर क्वेश्चन में इतना गिवन नहीं है कि एक्स t = 0 पे ऑरिजिन पे था या नहीं था, हम थोड़ा सा जितना एनालाइज हो सकता है हम कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स से पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था। ठीक है, इनिशियली अगर आप बात करो एट t = 0, तो ओके, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, देखो, आपको एक चीज पता है कि भैया एफ कंजर्वेटिव क्या होता है मेरा? -du/dr हो, -du/dx होगा इस केस में ना, -du/dx, ठीक है। तो मेरे को बात बताओ, एफ कंजर्वेटिव आपका पॉजिटिव कब आएगा? जब du/dx नेगेटिव होगा। जब du/dx नेगेटिव होगा। तो मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसको पॉइंट नंबर ए बोल दूं, इसको मैं पॉइंट नंबर बी बोल दूं और इसको पॉइंट नंबर सी बोल दूं, तो क्या ए से बी तक मेरा कंजर्वेटिव फोर्स ओनली पॉजिटिव होगा, मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा? अगर मैं रेस्ट से बात करूं, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है इसकी कहीं, तो पार्टिकल मेरा एक्सेलरेट हो रहा होगा। पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस की तरफ होगा, पॉजिटिव। हम अभी एक्सेलरेशन के साइन को बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप में होगा, माइनस आई कैप में होगा, बस। क्योंकि अभी वेलोसिटी के बारे में नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है कि यार t = 0 पार्टिकल कहाँ पे था, ठीक है। तो अभी हम बस एक्सेलरेशन के साइन की बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ए से बी तक आपकी कंजर्वेटिव फोर्स आप देख पा रहे हैं कि du/dx जो है मेरा वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ए से बी तक, क्योंकि अब -du/dx होता है एफ कंजर्वेटिव, तो हमारा जो सॉरी एफ कंजर्वेटिव आ रहा है ए से बी तक, वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और बी से सी तक आप बात कर लीजिए, तो बी से सी तक आपका एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सबको इतना दिख गया एवरीवन? बताइए फटाफट, है ना? ठीक है, इतनी बात होगी। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो आई गेस पूरे सवाल में यही था, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, यही था, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पावर का है, ठीक है। पावर पावर बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक है, मैं ऐसे कराता भी नहीं, पर बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है, देख लीजिए एक बार। कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, देख लीजिए। पावर क्या होता है आपका? पावर की अगर मैं बात करूं, तो अभी हम एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है आपका? वर्क डन बाय टाइम, सिंपल एज दैट, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। ओके बच्चों, मेरे को बात बताओ, अगर मेरे को इसको इंस्टेंटेनियस पावर बताना है, इंस्टेंटेनियस पावर, तो क्या मैं अपने टाइम को छोटा करूंगा? टाइम को छोटा करूंगा तो वर्क डन ऑटोमेटिकली छोटा होता रहेगा, इसको dw/dt लिख दूंगा, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। ओके, इसका एक स्पेशल केस देखो। इफ एफ इज कांस्टेंट, अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपको पता है डब्ल्यू क्या होता है? एफ इंटू डी एस, राइट? डी डब्ल्यू क्या होगा? एफ इंटू डी एस डिवाइड बाई डी टी। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को बाहर ले लूंगा, तो क्या आ रहा है आपका? एफ इंटू डी एस बाई डी टी विच इज वी, ठीक है। तो आपका ये क्या आ रहा है? ये भी आपका इंस्टेंटेनियस पावर का ही दूसरा फॉर्म है, बस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर का आपका ये दूसरा फॉर्म है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर
एंड मतलब समझ गए ना, पावर क्या होता है आपका, वर्क डन बाय टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर आपका dw/dt हो जाएगा। बस इसी पे क्वेश्चन दिए जाएगा आपको, ठीक है। एंड इंस्टेंटेनियस पावर, आप इसको अगर फोर्स कांस्टेंट है आपकी उसके पीछे, तो आप इसको एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर लिख सकते हो, खत्म, दैट्स इट। इतनी सी थ्योरी थी इसकी बस। इस पे मेंस लेवल के सवाल है, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो जाके कर लेना इसको, कोई बात नहीं, मैं मेंस के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ अभी। हाँ खत्म, पावर इतना ही था बस। आपका एक लास्ट टॉपिक बचा जो कि आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। मैं भगा नहीं रहा हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। हमारा जो ये एनर्जी डायग्राम्स है इसको हम ट्वेल्थ में वापस मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम इतना ही पढ़ते हैं जितना मैंने पढ़ाया अभी, ठीक है। एंड आपका पावर में कुछ ज्यादा था ही नहीं, इसमें एफिशिएंसी वगैरह आता है, वो हम यूज का नहीं है, वो टू बी ऑनेस्ट वेरी यूज का नहीं है। किसी को ज्यादा इच्छा है पढ़ने की तो वो अपने आप से पढ़ सकता है। अजिंक्य अभी नहीं पढ़ा है तो अभी मत ही डीएम करना। वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, और भी बहुत सारी चीज होती है एफ से ग्राफ में, जब हम मॉडर्न फिजिक्स जब तक नहीं पढ़ते तब तक मत करना, उसमें अलग ही टॉपिक आता है वो। चलिए, अ, इसमें बहुत सारी चीज आती है पावर वाले में ना, वो पंप आता है एंड एफिशिएंसी आती है मोटर की, बहुत सारी चीज आती है, तो हमें उस सब में नहीं जाना है, वो सब नहीं यूज कर अपने। चलिए, आखिरी टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। बताओ कब कराना है, अगली क्लास में या आज? थोड़ा सा लेंदी है वो थोड़ा सा लेंदी है, अगली क्लास में आज करें? बताओ। आज पूरी थ्योरी थ्योरी होगी, आज बहुत ज्यादा थ्योरी होगी, मेरे को भी पढ़ाने में मजा नहीं आज। सर वो फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, हाँ जी हाँ जी, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है वो। वर्क डन आप क्या होता है, वर्क डन आपका एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है ना, डॉट होता है, डॉट। चलिए, ठीक है। अ, एक काम करते हैं हम ना, कल ही कर लेंगे, सॉरी कल कह रहा हूँ मैं, 1 तारीख को ही कर लेंगे, क्योंकि ना फिर क्या है, उसके साथ ही हम क्वेश्चंस कर लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे पाथफाइंडर वगैरह के, क्रोटो वगैरह के, तो हम तभी उसके साथ कर लेंगे, ठीक है। आ जाएगा ठीक है। हाँ पावर भी आपका स्केलर क्वांटिटी है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, तो वो भी स्केलर ही आएगा आपका, ठीक है। चलिए, आज क्लास बहुत जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, न्यू ईयर है पास में, तो आई गेस आप इंजॉय कर सकते हो थोड़ा, एंड अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो जितना भी बैकलॉग है, क्योंकि मैं आपको अगेन बता दूँ, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।